आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट के गेट पे यहाँ बिलोबी हॉल के सामने जो अम्बेडकर मूर्ति है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एक शहीद सम्मान रथ यात्रा जो देवरिया से चल के यहाँ लखीमपुर आई है, उस शहीद सम्मान रथ यात्रा का मकसद क्या है, उसके जो शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस शहीद जो रथ यात्रा है इसका इनका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं, क्या जन साधारण या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रथ यात्रा जी आपका स्वागत है आज बहवादिया में। इस रथ यात्रा का क्या मकसद है? भारत की आजादी में दलित शोषित वंचित समाज के तमाम वीर नौजवान साथियों ने अपनी शहादत दिया है, शहीद हुए हैं। ठीक उसी कड़ी में देवरिया में प्रजापति शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी, जो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की आयु में शहीद हो गए थे, उन्होंने देवरिया कचहरी पर अंग्रेजों का झंडा उतार करके फेंक दिया था और भारत का तिरंगा उन्होंने लहराया था। और वहीं पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट उमराव सिंह ने उनको गोली मार करके शहीद कर दिया था। उनकी याद में वहां पर संग्रहालय और पार्क बना हुआ है, जिस पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है, जिसके विरोध में हम लोग ये रथ यात्रा निकाले हैं। और सबकी समान शहादत है, सबकी समान कुर्बानी है और सभी का एक ही उद्देश्य था कि किसी तरीके से भारत आजाद हो, और सभी ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए वो लोग शहीद हुए हैं। तो हमारी चाहत ये भी होनी चाहिए कि सभी अमर शहीदों का सम्मान भी बराबर हो। परंतु उत्तर प्रदेश और देश की भाजपा सरकार जातीय आधार पर पहले तो इंसानों के साथ में भेदभाव तो कर ही रही थी, परंतु अब जातीय आधार पर शहीदों के साथ भी भेदभाव कर रही है। जैसे कि लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को गोली मारा था और वो वहां पर शहीद हुई थी, उनका भी इतिहास अब तक दबा करके रखा गया, उनको अज्ञात वीरांगना के नाम से जाना जाता था। ठीक उसी तरीके से जब जलियांवाला बाग की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर शहीद होने वालों में अमर शहीद नथु धोबी जी, दुनिया धोबी जी भी हैं। वहां पर शहीद होने में बुद्धराम वाल्मीकि जी भी है, मंगल मोती जी भी हैं, दुर्गा दास जी भी हैं। उनका इतिहास कहाँ है? ठीक इसी तरीके से जब चौरी चौरा की बात हम लोग करते हैं, वहां पर उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे भगवान आहिर जी, वहां पर शहीद हुए। वहीं पर नजर अली जी, मेघू अली जी, अब्दुल्ला जी, लाल मोहम्मद जी इत्यादि तमाम SC ST OBC के लोगों का खून इस भारत की आजादी में मिला हुआ है। हमारी इस रथ यात्रा के माध्यम से मांग है भारत सरकार से कि इंग्लैंड की गजेटियर से हमारे सभी शहीदों का इतिहास मिला करके SC ST OBC के शहीदों को NCERT के पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए और उनकी वीरगाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। साथ ही सबसे कम उम्र के शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, सबसे कम उम्र होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही साथ दिल्ली की पार्लियामेंट में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी सहित सभी SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के शहीदों के चित्रिया प्रतिमाएं लगाई जाए। देश के सभी प्रमुख नगरों, महानगरों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में चौराहे, सड़क, सरकारी संस्थान, चाहे हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, शहीदों के नाम से रखे जाए। इसके साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार अपने चहेतों को बिना किसी परीक्षा पास किए हुए लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। ओम बिरला जी की बेटी को भी बनाया गया है। अब तक 394 IAS IPS बन चुके हैं, जिसमें से एक भी SC ST OBC समाज का व्यक्ति नहीं है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जिस परिवार के सदस्यों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश के लिए वो शहीद हुए हैं, उन सभी शहीद के परिवारों को लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बनाया जाए। इस रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग समाज को जगाने का, इतिहास बताने का काम कर रहे हैं। जैसे जलियांवाला बाग में ही वहां पर कम उम्र में शामिल हुए थे उस घटना में उधम सिंह सैनी जी, जो सैनी मोडा का कुशवाहा समाज से आते हैं, और वो जनरल डायर से बदल लेने के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में 7-8 साल तक प्राइवेट जॉब किए। प्राइवेट नौकरी करने के दौरान चाय की दुकान पे उनका पार्लियामेंट में आना जाना शुरू हुआ और वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में घुस करके उन्होंने जनरल डायर को गोली मारा था। इस तरीके से वीर गाथाओं से भरा पड़ा है हमारे भारत का इतिहास, तो हम लोग उस इतिहास को उजागर करने का काम करते हैं।
ये ब्रजेश प्रजापति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी थे, जिनका साफ साफ संदेश ये देना था कि जो दलित और पिछड़े समुदाय के जो भी शहीद थे, उन शहीदों को कहीं न कहीं नजरअंदाज किया गया और उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। तो उन्हें सम्मानित करने के लिए, उन्हें वो करने के लिए ये रथ यात्रा का जो मूल मकसद था, ये बता रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव भी हैं चौधरी साहब, उनसे हम बात करेंगे कि उनका इसको लेकर के क्या कहना है। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि व्यक्ति बाद में चलता है, जात पहले चलती। सम्मान और अपमान व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नहीं मिलता, जात के आधार पर मिलता है। यही कारण है कि जो लोग कह रहे हैं न बटेंगे न कटेंगे, उन्हीं लोगों के पुरखों ने 6743 जातियों में पूरे समाज को बांटा। उसके बाद कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन नीच से नीच है, ये बता करके लोगों के अंदर एक कुंठित मानसिकता भरने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज लोग 10 से 72 जिंदगी जीने के बाद, आप सोचिए, धोबी समाज के लोग सुबह 4 बजे उठ करके अस्पतालों का जिसमें गंदा कपड़ा, जिसमें मल मूत्र लगा होता है, उस गंदे कपड़े को साफ करने वाले लोग आज भी उसी तरह का जीवन बसर कर रहे हैं। आज भी उनकी स्थिति नहीं अच्छी हुई। क्या कारण है? देश की आजादी का हम 75वां महोत्सव मना रहे, तो क्या आजादी वास्तविक घरों तक पहुंची है या केवल हम झूठे बेल पीटने का काम कर रहे हैं? इसलिए इस रथ यात्रा के माध्यम से, जहां एक तरफ हम लोग शहीदों के सम्मान को लेकर रथ यात्रा कर रहे हैं, वही हमारे दलित शोषित समाज में, वंचित समाज में पैदा हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के प्रति अपनी आस्था और नमन भी कर रहे हैं। वही हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए गए संविधान प्रदत्त अधिकारों को और संवैधानिक अधिकारों को भारत सरकार से लागू करने की मांग कर रहे हैं। कब तक नॉट फॉर फेडरलिज्म दिखा करके हमारे पिछड़े समाज का, हमारे दलित समाज का तुम नौकरियां, रोजगार और उनको बराबरी का हक नहीं दोगे? मैं भी देखता हूं, हमारे लोग भी देखते हैं कि तुम्हारे अंदर ताकत है, कि हमारे अंदर ताकत है। हमारे महापुरुषों का अगर रक्त हमारे अंदर होगा तो हम अधिकार अब मांगने के बजाय तुमसे छीन कर लेंगे। तो ये दिलीप चौधरी जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव संत गॉडसे मंच के हैं और ये भी राष्ट्रीय शोषित समाज के पार्टी के साथ है। इनका साफ साफ कहना है कि हमारे समाज का जो अधिकार है उसे हम चाहे जैसे मिले, हम उसको लेकर के ही दिखाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि हम हमारे समाज और पिछड़े वर्ग के जितने शहीद हैं, उन शहीदों के सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे तथा अपने समाज का उद्धार करने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं, मौजूद हैं यहाँ के, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी, अपना जरा परिचय दो। मैं धोबी समाज से आता हूँ। गाडगे यूथ ब्रिगेड हमारा कई प्रदेशों में एक संगठन चलता है। उस संगठन से हम प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा नाम गुड्डू भारती है। और ये जो शहीदों के प्रति हम लोगों ने जागरूकता चालू की है और जिले जिले जाके पूरे देश में मांग कर रहे हैं कि जो शहीदों की लिस्ट में हमारे समाज के या बहुजन समाज के अन्य भी लोग, काफी लोग हुए, जो जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में 2000 लोग मौके पे थे। और उसके बाद में हुआ ये कि वहां पे 1400 लोग हमारे अंग्रेजों से लड़के मारे गए। लेकिन उसमें शहीदों की लिस्ट में नाम सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का आया, नथु धोबी थे और भी कई लोग हमारे बहुजन समाज के लोग थे 1400 लोगों में, लेकिन किसी का नाम इतिहास में नहीं जोड़ा गया। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोगों ने लिस्ट में नाम लाए हैं शहीदों की लिस्ट में, उन लोगों ने तब भी सौतेला व्यवहार किया था। उसी तरीके से आज भी सौतेला व्यवहार बहुजन समाज के लोगों के साथ कर रहे हैं। जैसे कि नौकरियों में भी जातिवाद व्यवस्था के अंतर्गत नौकरियां दी जा रही हैं, शिक्षा और के आधार पे, योग्यता के आधार पे नौकरियां नहीं दी जा रही, कहीं पे हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। इसीलिए हमारी मांग है गाडगे यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि जो भी लोग हमारे अमर शहीद के नाम छुटे हैं वो जोड़े जाएं और हमारे अमर शहीदों की लिस्ट में नाम आने के बाद हर जिले और
मुख्यालयों पे प्रतिमा भी लगाई जाए जैसे अन्य लोगों की लगाई गई, तभी हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे समाज का तब समतामूलक भारत बनेगा, सबका सम्मान सबका विकास तब होगा। सिर्फ कहने से सबका साथ विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि और हम लोग पूरे देश में ये शोभा यात्रा निकालेंगे शहीदों के नाम पे कि उनका नाम जो है लिस्ट में जोड़ा जाए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संत गाडगे, जय भीम। तो ये संत गाडगे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भारती जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि जो असमानता का सिस्टम चल रहा है, जो बराबरी का नहीं है, जो हमारे दलित और शोषित समाज के जो भी शहीद हुए हैं, जिनका इतिहास से नाम गायब कर दिया गया है, उन शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए ये शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ से रथ यात्रा चलने के बाद हर जिले में जाएंगे, हर जिले में जहाँ जहाँ भी शहीदों की मूर्तियां होंगी, अम्बेडकर की मूर्ति होंगी, वहाँ पे अम्बेडकर मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे, शहीदों की भी मूर्तियों पे माल्यार्पण और सम्मान करेंगे। तो आप देख रहे हैं आज का भारत, और मैं हूँ अनिल सिंह।